यह ब्रह्मांड अनंत है, इतना बड़ा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। अभी तक हम सभी यही पढ़ते, सुनते और मानते आए हैं कि जीवन केवल पृथ्वी पर संभव है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मनुष्य ने विज्ञान में इतनी प्रगति कर ली कि इस अवधारणा को भी बदल कर रख दिया है। और आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक न जाने कितने ही ऐसे ग्रहों का शोध कर लेंगे जिन पर पृथ्वी की ही तरह जीवन संभव होगा। लेकिन तब क्या हो जब हम ये कहें कि इस ब्रह्मांड में न सिर्फ पृथ्वी की तरह बल्कि पृथ्वी के ही प्रतिरूप भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सब कुछ हमारी धरती जैसा ही है। यहाँ तक कि जीवन यापन करने की वे सभी चीजें जो हमारी धरती पर हम देख रहे हैं, बिल्कुल यही की यही सब किसी अन्य धरती पर भी है। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी यही कहती है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड क्या है। क्या हर वह चीज जिसे हम देख पाते हैं वह उतनी ही होती है जितनी हमें दिखाई दे रही है? तो जवाब है नहीं। संभावना वहाँ भी है जहाँ तक कि हमारी क्षमता भी नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हवा। हवा को हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, लेकिन फिर भी वह इस धरती पर विद्यमान है। लेकिन क्या ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही बड़ा है जितना हम देख पाए हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार ब्रह्मांड केवल एक नहीं है बल्कि ऐसे अनेक समांतर ब्रह्मांड हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्रह्मांड है कहाँ? इसी सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 4 लेवल में विभाजित किया। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में स्थित हर वस्तु, हर प्राणी और हर एक स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि आप दूसरे ब्रह्मांड में भी वही कर रहे हो जो आप मौलिक ब्रह्मांड में कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बचपन में आप खेल और संगीत दोनों में ही रुचि रखते थे, लेकिन आपने संगीत को चुना और अब आपका करियर संगीत ही है। आपके पास 2 ऑप्शन थे, संगीत और खेल। अब हो सकता है कि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रतिरूप ने अपना करियर खेल को चुना हो, तब उसके लिए वही सत्य है। अब आप समझ ही गए होंगे कि पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड क्या है। हालांकि अभी तक किसी भी ऐसे समांतर ब्रह्मांड की खोज नहीं की गई है, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ साइंटिफिक रीजन हैं जो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के सच होने की संभावना बताते हैं, जिसे समझने के लिए खगोल शास्त्रियों ने इसे 4 लेवल में बांटा है। हम अभी तक नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार यह फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है, और अगर वाकई में ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बात की भी संभावना है कि हर ब्रह्मांड के कई प्रतिरूप मौजूद हो, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी या हमारा प्रतिरूप भी मौजूद हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर व्यवस्था कभी न कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर ही देती है। चलिए इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, यूं तो हमारे पास असंख्य संख्याएं हैं, लेकिन फिर भी जब हम किन्हीं 2 अंकों के कॉम्बिनेशन को 2 से अधिक बार लिखते हैं तो वह अपने आप को दोहराते हैं। इसी तरह अगर हम 3 अंकों के कॉम्बिनेशन को यदि 3 से ज्यादा बार बनाना चाहें तो वह अपने आप को रिपीट करेगी। इसी तरह ब्रह्मांड भी अनंत है, असीमित है, लेकिन इसके रिपीट होने की पूरी संभावना है। लेकिन लेवल 1 के अनुसार हमारा दूसरे ब्रह्मांड से मिलन असंभव है, क्योंकि वह हमसे इतना दूर हो सकता है जहां से हम तक प्रकाश भी ना पहुंच पाए। आइए अब बात करते हैं लेवल 2 की, इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि सारे ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर हैं, जो आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं। ये सभी ब्रह्मांड अलग अलग बुलबुलों में मौजूद हैं, इसलिए सभी के भौतिक नियम भी अलग अलग ही हैं। इस स्थिति में भी समांतर ब्रह्मांड की कल्पना की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम कभी नहीं मिल सकते क्योंकि यह बुलबुले एक दूसरे से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। अब बात करते हैं लेवल 3 की। इस थ्योरी को जन्म दिया है क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार समांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वह दूसरे आयामों में उपस्थित है।
वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट यह साबित करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर कई स्थानों में मौजूद रह सकता है। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो कई बार यह सिद्ध भी किया है कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो इन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा भी एक बार में कई आयामों में उपस्थित होना असंभव नहीं है। लेकिन लेवल 3 की पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी से यह साफ साफ कहा जा सकता है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना असंभव नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स का लेवल 4 मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है। हम इसे ऊपर बताए गए तीनों लेवल्स का कंबाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग गणित हो सकते हैं। फिजिक्स की कई सारी थ्योरीज समांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना बताती है, लेकिन अभी भी विज्ञान किसी ठोस सबूत की तलाश में है, जिसके लिए साइंटिस्ट अनेक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। इसमें माइक्रो पार्टिकल की टक्कर करवाई गई और एक ऐसे पार्टिकल का पता लगाया गया जो ग्रेविटी को कैरी करता है। इसे ग्रेविशन नाम दिया गया। यह पार्टिकल अचानक ही दृश्य और अदृश्य हुआ करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रेविशन हमें दूसरे आयामों के बारे में बता सकते हैं, मगर इनको प्रोड्यूस करना और इन पर निगरानी रखना बहुत ही मुश्किल है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू हमने आपको समांतर ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बता दिया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।